मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही खास सीन से होती है। हमें कुछ कंपनी के एम्प्लॉयर्स दिखाए जाते हैं जो कि कोई एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं और ये एग्ज़ाम कंपनी की बहुत बड़ी पोस्ट के लिए होता है और इस एग्ज़ाम के लिए कुल 8 लोगों को चुना जाता है जो कि बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक एग्जामिन हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर कुल 8 बेंच होते हैं और वहाँ पर हर बेंच पर हर कैंडिडेट का नंबर होता है। फिर से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें गेट पे गार्ड दिखाई देता है। इसके बाद उन एम्प्लॉयज़ का इन्विजिलेटर आता है। फिर वो कहता है कि इस मुश्किल एग्जाम के लिए सिर्फ तुम 8 लोगों को चुना गया है। फिर वो कहता है कि तुम लोगों को मेरी बातें ध्यान से सुननी होंगी और फिर ही उस बात का जवाब तुम्हें देना होगा। मैं सिर्फ तुम लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन के लिए तुम लोगों को पूरे 80 मिनट्स दिए जाएंगे। फिर वो उन लोगों को कुछ एग्जाम्स के रूल बताता है। तुम ना ही तो मुझसे और ना ही बाहर खड़े गार्ड से कुछ भी सवाल नहीं पूछ सकते। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुमको रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद अगर तुम लोग अपना क्वेश्चन पेपर ख़राब करते हो तो भी तुम लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वो कहता है कि सो यू हैव एनी क्वेश्चन। तो उसे देखकर सब खामोश हो जाते हैं और ये सब करके वो रूम से बाहर चला जाता है। तब सभी लोग अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं और वो देखते हैं ये तो खाली है। अपने क्वेश्चन पेपर को खाली देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता है। इसी दौरान एक लड़की अपने क्वेश्चन पेपर पर लिखने लग जाती है और वो लिखती है कि मुझे यकीन है मैं इस जॉब को डिजर्व करती हूँ। तभी उसे ऐसा करते गार्ड देख लेता है और वो उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि यहाँ पर उसने एक रूल तोड़ा था जो कि था अपने क्वेश्चन पेपर को खराब करना। तभी उनमें से एक आगे बैठा लड़का कहता है कि अगर हम गार्ड और इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते तो हम एक दूसरे से तो बात कर ही सकते हैं। और फिर ये देखते हैं कि एक दूसरे पे बात करने पर इन्हें कोई बाहर भी नहीं निकालता। तो फिर ये सब रिलैक्स हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस इंटरव्यू में उन्हें जवाब नहीं सवाल ढूंढना है। उनमें से एक बैठा आदमी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम सब साथ मिलकर उस सवाल को ढूंढ ही लेंगे। फिर सभी अपना अंदाजा लगाने लग जाते हैं और कहते हैं कि हो सकता है ये हमारा टीम वर्क या हमारी इंटेलिजेंसी देखना चाहते हो और इसीलिए इन लोगों ने हमें जानबूझकर क्वेश्चन पेपर खाली दिया है। तभी उनमें से एक बंदा अपना नाम बताने वाला होता है। तभी दूसरा लड़का कहता है कि इस क्वेश्चन पेपर पर हमारा नाम नहीं है बल्कि हमारा कैंडिडेट नंबर है। हो सकता है हमारा नाम न लेना इस एग्जाम का भी एक हिस्सा हो। फिर वे लोग एक दूसरे बंदे को निकनेम देने लग जाते हैं। उनमें से एक ब्लैक लड़के को ब्लैक, एक ब्राउन हेयर वाली लड़की को ब्राउन नाम दे देते हैं। फिर उस रूम में 2 और लड़कियां और एक लड़का और बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़का बहुत ही चुपचाप बैठा रहता है। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इन सब में इंटरेस्टेड ही नहीं है। फिर वो सब कहते हैं कि इन्विजिलेटर ने हमें अपनी सीट से खड़ा होने को भी मना नहीं किया है। इतना कहकर वो लड़का अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और तब भी उन्हें गार्ड कुछ नहीं कहता। फिर तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है इस क्वेश्चन पेपर पर लिखा क्वेश्चन इनविजिबल हो। तभी उनमें से वो लड़का लाइट के सामने अपने पेपर को रखता है लेकिन तभी भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता है। तभी वो ब्राउन हेयर वाली लड़की कहती है कि हो सकता है पेंसिल शेड करने से इस क्वेश्चन पेपर पर लिखा क्वेश्चन हमें दिखाई दे जाए। अगर क्वेश्चन पेपर पर सवाल छुपा होगा तो पेंसिल शेड करने से हमें वो नजर आ जाएगा। तभी व्हाइट कहता है कि तुम क्यों नहीं ट्राई कर लेती। तभी वो लड़की पेंसिल शेड करने वाली होती है लेकिन ब्लैक उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें वो बात याद नहीं कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि अगर तुमने तुम्हारा क्वेश्चन पेपर खराब किया तो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि क्या पता एक दूसरे के क्वेश्चन पेपर एक दूसरे के पास ही हो। तभी ब्लैक कहता है कि ये भी हो सकता है कि हम सभी को एक ही क्वेश्चन का आंसर देना हो और हो सकता है किसी एक के पेपर पर क्वेश्चन हो। तभी व्हाइट सभी के क्वेश्चन पेपर उठाकर एक एक क्वेश्चन पेपर को लाइट के सामने ले जाकर देखने लग जाता है। लेकिन जो लड़का अभी तक चुपचाप बैठा था उसने अभी तक अपना क्वेश्चन पेपर चेक नहीं कराया था। तभी व्हाइट उस लड़के का क्वेश्चन पेपर छीन कर उसे भी चेक करने लग जाता है लेकिन उस क्वेश्चन पेपर पर भी कुछ नहीं था। वो सब कहते हैं कि कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम ये क्वेश्चन ढूंढ सके। लेकिन तभी ब्लैक कहता है कि हो सकता है ये क्वेश्चन नॉर्मल लाइट में ना दिखे। तभी वो ब्राउन हेयर वाली लड़की देखती है कि दीवार में एक जगह से ब्लू लाइट आ रही होती है। वो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर को हम इस ब्लू लाइट में रीड करेंगे। लेकिन तब वो लोग सोचने लग जाते हैं कि इस लाइट को वो ऑन या ऑफ कैसे कर पाएंगे, ना ही तो वहाँ पे कोई उनको बटन दिखाई देता है। तभी ब्लैक कहता है कि ये तो इमरजेंसी लाइट्स है और इन लाइट को ऑन करने के लिए हमें बाकी लाइट्स को ऑफ करना होगा। बाकी लाइट्स के ऑफ होने पर ऑटोमेटिकली ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तभी वो लोग बाकी सब लाइट्स को तोड़ने लग जाते हैं
और एक एक कर वो बाकी सब लाइट्स को तोड़ देते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों को एतराज होता है कि सपोज करो अगर इन सब लाइट को फोड़ने के बाद भी ब्लू लाइट ऑन नहीं हुई तो तुम लोग रिस्क लोगे कि तुम लोगों को अंधेरे में रहना पड़ेगा। फिर वो लोग वोटिंग करने लग जाते हैं और उनमें से 4 लोग हाँ कर देते हैं। इसके बाद वो लोग धीरे धीरे कर एक एक लाइट को फोड़ देते हैं और ऐसा करने से कमरे की सारी ब्लू लाइट्स ऑन हो जाती है। फिर वो लोग एक एक करके अपना क्वेश्चन पेपर ब्लू लाइट में देखने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उन क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी नहीं मिलता। तब सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि 20 मिनट्स ऑलरेडी गुजर चुके होते हैं और उनके पास अब 1 घंटा बचा था। तभी व्हाइट कहता है कि इन्विजिलेटर ने हमें कहा था कि हम अपना क्वेश्चन पेपर खराब नहीं कर सकते, लेकिन ये तो नहीं कहा कि हम दूसरों का क्वेश्चन पेपर खराब नहीं कर सकते। जिस लड़की को गार्ड ने सबसे पहले बाहर निकाला था, व्हाइट उसका क्वेश्चन पेपर लेता है और उस पर पेंसिल शेड करने लग जाता है, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता। तब व्हाइट कहता है कि एक क्वेश्चन पेपर के हम 4 पार्ट कर उसको पानी में भिगो कर देखें, क्या पता हमें कुछ मिल जाए। तभी व्हाइट उस क्वेश्चन पेपर को कॉर्नर में ले जाकर उस पर टॉयलेट कर देता है और उसकी इस हरकत से सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सभी उसे बुरा भला कहने लग जाते हैं। तभी कॉर्नर में बैठा हुआ आदमी रोने लग जाता है। फिर वो आदमी कुछ फ्रेंच में बोलने लग जाता है। तभी वहाँ पर खड़ी लड़की कहती है कि ये कह रहा है कि इससे तुम लोगों की अपनी असलियत जाहिर होती है। फिर उनमें से एक लड़का कहता है कि हो सकता हो ये एक एग्जाम ना होकर एक गेम हो। फिर उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक ग्लास यानी काला शीशा नजर आता है और वो कहता है कि हो सकता है इस शीशे के दूसरी साइड इन्विजिलेटर और कंपनी का सीईओ हमें देख रहे होंगे और हमारी इन हरकतों को देखकर वो हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तभी एक लड़की कहती है कि नहीं, ये कंपनी ऐसी नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के सीईओ हर चीज पे नजर रखते हैं और वो ही होंगे जो हमें देख रहे होंगे और वो ऐसा घटिया मजाक हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो तुम लोग परेशान बिल्कुल भी मत हो। यहीं पर हमें एक मिस्टीरियस बात पता लगती है कि ये लोग कंपनी में इंटरव्यू तो देने आए थे, लेकिन इन लोगों को इस कंपनी का नाम ही नहीं पता था, क्योंकि ये कंपनी एक ऐसी मेडिसिन को बनाती थी जिसे इंसान को हर 1 घंटे बाद खाना पड़ता था, जिससे उसकी बीमारी स्लो होती जाती थी। तभी वो लड़का कहता है कि इस कंपनी को बहुत नुकसान हुआ था और इसने हायरिंग करनी बंद कर दी थी। तभी एक लड़की कहती है कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, हो सकता है उस कंपनी ने इस बीमारी की मेडिसिन बना ली हो। तभी वो लड़का कहता है कि हो सकता है ऐसा हो और तभी वो लोग बहुत तरक्की कर रहे होंगे और वही लोग हमें हायर करना चाहते होंगे। फिर वो लोग थोड़ी देर सोचने लग जाते हैं। तभी उन लोगों को दीवार पर एक फायर अलार्म नजर आता है और वो सोचते हैं कि हो सकता है इस फायर अलार्म में कोई ऐसा केमिकल हो जो पिक्चर्स को डेवलप कर सके और हो सकता है इस क्वेश्चन पेपर पर भी ऐसी केमिकल से लिखा गया हो जो उस केमिकल के गिरने पर ही हमें दिखाई दे। फिर एक लड़की जल्दी से जाती है और गार्ड की पॉकेट से लाइटर को निकाल लेती है ताकि आग जलाकर वो उसके पास करे तो वो पानी या केमिकल को छोड़ दे। जैसे वो लाइटर को जलाकर उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करती है तो लाइट ऊपर नहीं पहुंचती। तभी व्हाइट उसे एक पेपर को रोल कर पकड़ा देता है और कहता है कि इसे जलाकर तुम उसकी तरफ आग को पहुंचा दो। फायर अलार्म के एक्टिव होने के बाद वो देखती है कि वो क्वेश्चन पेपर उसी का होता है, जिसके बाद गार्ड वहीं पे आता है और उसको बाहर निकाल देता है। अब उस कमरे में सिर्फ 6 लोग बचे थे। व्हाइट की इस हरकत पर ब्लैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है आई शुड पंच लाइट आउट। उसके ऐसा बोलते ही सारी लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती है। इस पर ब्राउन कहती है कि ये तुमने क्या कर डाला, तो पास में खड़ा लड़का कहता है कि उसने कहा लाइट आउट्स, इसका मतलब लाइट ऑफ हो गई। अगर हम कहे कि लाइट ऑन तो इसका मतलब लाइट भी ऑन हो जाएगी और तभी फौरन से सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। तब उन बेवकूफ लोगों को पता चलता है कि ये सब वॉइस कंट्रोल से चलती थी। जो लड़का चुपचाप बैठा था वो इन सब की बातों को सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसके पास व्हाइट आता है और कहता है क्यों ना तुम अपने इस पेपर को ही फाड़ दो, और गुस्से में आकर वो लड़का व्हाइट की बात मानकर अपने पेपर को फाड़ देता है, जिसकी वजह से वो भी रूल तोड़ देता है और गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है और बाहर जाते वक्त उसका चश्मा नीचे ही गिर जाता है और टूट जाता है। तभी ब्लैक को व्हाइट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे जोरदार पंच रख देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो लोग उसे बांध देते हैं। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तब वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक उसके मुंह से पट्टी नहीं हटाता है। इसके बाद एक लड़की व्हाइट के मुंह से पट्टी हटा देती है और पट्टी हटाने के बाद व्हाइट कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। तभी हमें पता चलता है कि व्हाइट को भी वही बीमारी थी जिस बीमारी की यह कंपनी मेडिसिन बनाती है और उसे हर घंटे बाद यह मेडिसिन लेनी पड़ती थी। तब व्हाइट कहता है कि मुझे उस क्वेश्चन का पता चल चुका है, अगर तुम मुझे मेरी मेडिसिन दे दो तो मैं तुम लोगों को भी उस क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा। लेकिन जब उसकी पॉकेट चेक करता
करते हैं तब उसके जेब में कुछ नहीं मिलता। इसी दौरान वह दोबारा से बेहोश हो जाता है। फिर एक लड़के को उस लड़की पे शक हो जाता है जिसने व्हाइट की पट्टी खोली थी, और वो कहता है कि तुम इन लोगों से मिली हुई हो और तुम हम लोगों पर नजर रखने के लिए यहाँ पर हो, और ये सब करके तुम हमारा ध्यान बटाना चाहती हो, जो कि अब तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। तो अब तुम मुझे बताओ कि अब वो क्वेश्चन क्या है। तब वो लड़की कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझ पर बिना बात के शक कर रहे हो और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि अब इन लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट ही बची होती है। इसके बाद वो लोग उस टेबलेट को फाइंड करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से व्हाइट को होश आ जाए, और होश आ जाने के बाद व्हाइट उन सबको वो क्वेश्चन बता दे, जिसकी वजह से वो उस कंपनी में सिलेक्ट हो सके। जिसके बाद उन लोगों को वो टेबलेट मिल जाती है। जैसे वो लड़की व्हाइट के मुंह में उसे देने लग जाती है, तभी ब्लैक उसके हाथ से छीन लेता है और वो गटर में जाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से एक लड़की कैमरे में जाकर कहती है कि तुम सब इसे देख रहे हो, इसे बंद कर दो। तभी उसका एक और रूल टूट जाता है, जिसकी वजह से गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। तभी वहीं पर ब्राउन हेयर वाली लड़की अपनी बालों से क्लिफ को निकालती है और गोली निकालकर व्हाइट के मुंह में खिला देती है। तभी व्हाइट को होश आ जाता है, और इसके बाद जैसे ही वो खुल जाता है वो गार्ड की तरफ भागता है और गार्ड की गन लेकर ब्लैक को शूट करने लग जाता है। लेकिन ब्लैक उसके हाथ से गन छीन लेता है और उस पर पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये गन सिर्फ गार्ड के फिंगरप्रिंट से ही चलेगी, जिसके बाद वो उस गार्ड के फिंगरप्रिंट को लेने लग जाता है। इसी दौरान व्हाइट उसके हाथ से बंदूक को छीन लेता है और फिर गार्ड के अंगूठे पर उस बंदूक को रखकर ब्लैक पर शूट करने लग जाता है। इसके बाद वो गार्ड के अंगूठे को पकड़ता है और उस गन पर लगा देता है, जिसके बाद वो ब्लैक को शूट कर देता है, और ब्लैक के शूट करने पर उसके हाथ पर उसको गोली लग जाती है। इसके बाद एक लड़का वहाँ से ये सब देखकर चला जाता है। इसके बाद वो सिर्फ 3 ही लोग बचते हैं, जिसके बाद व्हाइट कहता है कि अब ब्लैक मैं तुझे मार दूंगा, जिसकी वजह से एक ही बंदा बचेगा रूम में और वहीं वहाँ पे जीत जाएगा। इसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर रहकर मरना नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो लड़की एक ट्रिक खेल जाती है और वो कहती है लाइट्स ऑफ, जिसकी वजह से वो अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाता है और ब्लैक को यहाँ पे गोली लग जाती है और ब्लैक यहाँ पे मर जाता है। लेकिन वो लड़की अभी भी वहीं पर रूम में ही रहती है, क्योंकि उसका एक पाँव अभी भी रूम में ही था। जिसके बाद अब व्हाइट भी वहाँ से निकल जाता है और अब व्हाइट कहता है कि मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। जैसे ही हम देखते हैं टाइमर की तरफ तो टाइम ख़त्म हो जाता है और इसके बाद गार्ड वहाँ पर आता है। जैसे वो बात करता है तो गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने यहाँ पर फिर से रूल तोड़ दिया था। और इसके बाद गार्ड वहीं पर आता है और उसे कहता है कि टाइम अभी भी 20 सेकंड बचे हुए हैं। जिसके बाद उसे पता चलता है कि जो लड़का शांत बैठा होता उसने पहले ही उस टाइम को 20 सेकंड बाद में कर दिया था, जिसकी वजह से वो उन लोगों की हरकत को देख सके। इसके बाद व्हाइट को भी वहाँ से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो ही लड़की बचती है जो कमरे में पहले से ही रह गई थी, क्योंकि यहाँ पर उस लड़की ने पहले ही ट्रिक खेल रखा था, जैसा कि उसका पाँव पहले ही कमरे में था। इसके बाद इन्विजिलेटर आता है और उस लड़की से कहता है कि बताओ क्वेश्चन क्या है। जैसे वो लड़की खड़ा होकर कहती है कि क्वेश्चन है नो, और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।